नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। मैं आज भी उस बात को सोच के सहम जाता हूं। मेरी रूह अब भी कांप उठती है। कई रातें मैं सो तक नहीं पाता हूं। काश हम वहां नहीं गए होते। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। ये करीब 6 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मेरे दोस्त विनय, स्वप्निल, अनिल, रागिनी और अनामिका थे। हम सभी को पहाड़ियां घूमना और वहां कैंपिंग करना बड़ा पसंद था। वैसे तो हम कई बार पहाड़ियों पर घूम चुके थे, पर इस बार हमें बिल्कुल नई जगह जाना था जहां कोई ज्यादा नहीं जाता। हमारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। हम सब इकट्ठा हुए और आगे हमें कहाँ घूमने जाना है इसकी प्लानिंग करने लगे। मैंने पूछा, क्या किसी ने कुछ सोचा कि हम कहाँ जाएंगे? अनिल ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां कोई भी घूमने नहीं जाता। शायद हम पहले होंगे जो उस पहाड़ी पर जाएंगे। विनय ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? अनिल ने कहा, त्रेता पहाड़ी। ये मेरे गांव के पास ही है। दरअसल आसपास के गांव वाले उस पहाड़ी को शैतानी पहाड़ी कहते हैं, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। रागिनी ने पूछा, शैतानी पहाड़ी क्यों? अनिल ने कहा, ज्यादा तो नहीं पता, पर कहते हैं कि वहां शैतानों का वास है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। स्वप्निल ने कहा, अरे छोड़ो यारों, सब बकवास बातें हैं। चलते हैं वहां। गांव वाले लोग तो पुराने जमाने की बातें लेकर चलते हैं। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। सभी ने सोचा और फिर सब उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो सब कार में बैठकर वहां जाने के लिए निकले। शाम को वे अनिल के गांव, उसके दादाजी के घर पहुंचे। रात को खाना पीना और आराम करने के बाद वे सुबह उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। घने जंगलों के रास्तों से होते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा को बाहर से बड़े बड़े पत्थरों से बंद किया गया था। अनिल ने कहा, इस गुफा से अंदर जाने पर दूसरी तरफ हमें पहाड़ी मिलेगी। विनय ने कहा, शायद आसपास के गांव वालों ने ये पत्थर रख दिए होंगे। सभी ने उसकी हां में हां मिलाई। फिर सभी उन बड़े पत्थरों को हटाने में लग गए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे पत्थर हटा दिए। फिर वे अंधेरी गुफा में धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वे उस गुफा से बाहर निकले। बाहर का नजारा देख वे दंग रह गए। घनी लंबी पहाड़ी, पहाड़ियों पर घने पेड़, झरने और वो ताजी हवाएं, सबका मन मोह रही थीं। पहाड़ी काफी बड़ी थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। घने जंगल, पत्थरीले रास्ते और पूरी पहाड़ी पर फैली छोटी छोटी गुफाएं थीं। धीरे धीरे ऊपर अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए वे लोग शाम तक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर बड़ा मैदान और घने पेड़ भी थे। ऐसा सुंदर वातावरण, बादल जैसे एकदम नजदीक, प्रफुल्लित करती हवाएं। ऐसी सुंदर पहाड़ी उन्होंने अब तक न देखी थी, न ही शायद आगे कभी देखेंगे। हमने वहीं रात को टेंट लगाए। फिर बाहर आग जलाकर खाना पकाकर वहीं खा लिया। फिर थोड़ी देर वहीं गप्पे मारने बैठ गए। मैंने कहा, दोस्तों, कितनी खुशनुमा जगह है, मन करता है यहीं रह जाऊं। अनामिका ने कहा, हाँ, सच में बहुत अच्छी जगह है। कितनी खामोशी और कितना सुकून है यहाँ। हम सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने टेंट में सोने चले गए। आधी रात को रागिनी अचानक झटका खाकर उठ खड़ी हुई। उसे कुछ भयानक सी आवाज आई, जैसे कोई करकरा रहा हो। तभी उसने देखा उसके टेंट के पीछे से अचानक कोई परछाई भागी। रागिनी थोड़ी डर गई। फिर से वही परछाई उसके टेंट के चक्कर लगाने लगी। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक ही बाहर वाली परछाई वहां से गायब हो गई। रागिनी अपने टेंट से बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा था और जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थीं। रागिनी ने आसपास देखा। सभी अपने टेंट में सो रहे थे। उसने अपने टेंट के आसपास चक्कर लगाया। वहां भी कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम हो या कोई जानवर रहा हो। वो जैसे ही टेंट में वापस जाने लगी, वैसे ही वह थोड़ी सहम गई। सामने दूर एक पेड़ के पीछे कोई छिपकर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। रागिनी को लगा शायद कोई जानवर है जो मेरे टेंट के पास आ गया होगा। रागिनी को नई चीजों को खोजने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके पास हमेशा कैमरा होता था। उसने सोचा शायद यह कोई ऐसा जानवर हो जिसका पता दुनिया को न लगा हो। उसने अपना कैमरा लिया और उस चमकती आंखों की ओर अकेली ही आगे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा वह अजीब सा जानवर वहां से जंगल की ओर भागा। रागिनी भी उसके पीछे भागी। भयानक पेड़ों के रास्तों से होते हुए वह उसका पीछा कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पर वह रुक गई। उसने देखा वह जानवर भी वहीं रुक गया था। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर पर कोई बाल नहीं थे। चमड़ी जैसे एकदम सूखी हुई, काली सी थी। उसका मुंह आगे की ओर निकला हुआ था। रागिनी और आगे बढ़ी। तभी वह जानवर उसकी तरफ घूमा। उसे देखते ही रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक भयानक शैतान जानवर था। उसका मुंह आधा फटा हुआ था, जिसमें से हरे रंग का द्रव बह रहा था।
उसके भयानक नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी लाल चमकीली आंखें रागिनी को घूर रही थीं। उसके पैरों और हाथों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। वह गुस्से से गुर्राता हुआ रागिनी को ही देख रहा था। रागिनी की हालत अब खराब थी। वह डर से कांपने लगी थी। तभी नीचे जमीन से निकले कई भयानक हाथों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। वे उसे जमीन के नीचे मौजूद भयानक सुरंगों में ले गए, जहां वो शैतान रहते थे। रागिनी ने देखा वहां कई सारे वैसी ही शक्ल वाले शैतान मौजूद थे। धीरे धीरे सभी गुर्राते हुए उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे चीर फाड़ कर खाना शुरू कर दिया। किसी ने उसका सिर निकाला, किसी ने हाथ, किसी ने पैर। सभी उसे बुरी तरह से चबाने लगे। यह बहुत ही भयानक मंजर था। अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद उन शैतानों को खाने के लिए कुछ मिला हो। रागिनी के पूरे शरीर के एक एक अंग को उन्होंने निचोड़ कर खा लिया था, यहां तक कि वे उसकी हड्डियां भी चबा गए। सुबह हो गई थी। अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। तूफान आया हुआ था। रागिनी का कहीं अता पता नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर रागिनी गई कहां। सभी ने उसे आसपास हर तरह से ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से नीचे जाने वाले रास्ते पर भूस्खलन हो गया था, इसलिए नीचे जाने का रास्ता बंद था। ऐसे तूफान में दूसरा रास्ता खोजना भी मुमकिन नहीं था। स्वप्निल ने सबको दिलासा देते हुए कहा, शायद रागिनी नीचे चली गई होगी। इस बारिश के कारण वो ऊपर नहीं आ पा रही होगी और हम नीचे नहीं जा पा रहे। मैंने कहा, हाँ, यहां तो फोन के नेटवर्क भी नहीं है कि उसे कॉल करके बात कर सकें। शायद वो नीचे ही गई हो। हमें बारिश रुकने तक टेंट में ही रहना होगा। ऐसा लग रहा है शायद और बड़ा तूफान आएगा। अनिल ने कहा, हाँ, जैसे ही बारिश रुकेगी हम नीचे चले जाएंगे। शायद रागिनी हमें नीचे मिले, या फिर वो गांव लौट गई हो। अनामिका ने कहा, हाँ, पर वो ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है, वो भी अकेली। विनय ने कहा, हाँ, पर जब तक ये तूफान नहीं रुकता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सभी ने उसकी बात में हामी भरी और वापस टेंट में जाकर तूफान रुकने की राह देखने लगे। आगे और कितनी मौतें होने वाली थीं। क्या राज है उस शैतानी पहाड़ी का। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रागिनी का अब तक कुछ अता पता नहीं चला था। किसी तरह टेंट में ही खाना बनाकर उन्होंने खा लिया और फिर से अपने टेंट में जाकर सो गए। रात को बिजली की कड़कड़ाहट जोरों पर थी। लगातार बारिश हो रही थी। तभी स्वप्निल को लगा कि उसका पूरा शरीर गीला हो गया है। वह जैसे ही उठा वैसे ही बुरी तरह चौंक उठा। वह अपने टेंट में नहीं था। वह किसी जमीन के नीचे बनी सुरंग में पड़ा हुआ था। वहां काफी अंधेरा था। तभी अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सामने बनी सुरंगों से उसकी ओर आ रहा हो। स्वप्निल डर से कांप उठा। उस भयानक अंधेरी सुरंग में वह कैसे आ गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी लाल भयानक चमकती आंखें उन सभी सुरंगों से उसे घूर घूर कर देखने लगीं। उनमें से निकलता हरे रंग का द्रव भी उस भयानक अंधेरी सुरंग में रोशनी फैला रहा था। धीरे धीरे वे सभी भयानक शैतान बाहर आने लगे। उन्हें देखते ही स्वप्निल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे वे उसके पास आने लगे। स्वप्निल वहां से हिल भी नहीं पाया। फिर सारे भयानक शैतान उस पर टूट पड़े। स्वप्निल की चीखें पूरे सुरंगों में गूंजने लगीं, पर उसे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा रागिनी के साथ किया था। स्वप्निल को भी बुरी तरह चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटा ली। अब वे अगले शिकार का इंतजार करने लगे। सुबह हो गई थी। तूफान अब भी जोरों पर था। अब स्वप्निल का भी कुछ अता पता नहीं था। सारे लोग परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले रागिनी और अब स्वप्निल दोनों गायब थे। उन्होंने फिर से उस भारी तूफान में दोनों को ढूंढा, पर उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर सभी टेंट में इकट्ठा हुए। अनामिका ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रागिनी और स्वप्निल दोनों का कहीं पता नहीं चला। कहाँ चले गए दोनों? अनिल ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों सब कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ। देखो तो, तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा, दोस्तों, जैसे ही तूफान थमेगा हम सभी नीचे चले जाएंगे। तब तक हम सभी एक ही टेंट में सोएंगे। विनय ने कहा, हाँ, सही कहा। हम सब साथ रहेंगे तो कुछ अनहोनी नहीं होगी। फिर रात को उन्होंने सभी टेंटों को जोड़कर एक बड़ा टेंट बना लिया और सबने थोड़ा बहुत खाकर एक साथ वहीं सोने का निर्णय लिया। आधी रात के समय जोरों से बिजलियां कड़क रही थीं। विनय को नींद नहीं आ रही थी तो वह उठकर बैठ गया। बाकी सब सो रहे थे। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़की। उसी बिजली की रोशनी में उसे बाहर दो साए खड़े दिखाई दिए। विनय सहम गया, पर उसे लगा शायद रागिनी और स्वप्निल आ गए होंगे। वह जल्दी से टेंट के बाहर निकला। उसने देखा दो साए सामने जंगल की ओर जा रहे थे। विनय चिल्लाया, रागिनी, स्वप्निल, पर वे साए पीछे नहीं मुड़े। विनय उनके पीछे पीछे जाने लगा। तभी अनामिका की नींद खुली। उसने देखा विनय टेंट में नहीं था। उसने शशिकांत यानी मुझे और अनिल को जगाया। देखो, विनय यहां नहीं है। हम सभी टेंट के बाहर निकले। हमने देखा थोड़ी दूर विनय जंगल के अंदर जा रहा था।
हम सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। वो दोनों साए अभी भी विनय के आगे थे और विनय उनके पीछे जा रहा था। हम सभी जंगल के काफी अंदर तक चले आए थे। तभी विनय के आगे चलते साए अचानक रुक गए। फिर वे पीछे मुड़े और वे वही भयानक शैतान थे। विनय कांप उठा। नीचे जमीन से निकले भयानक कई हाथ उसे अंदर खींचने लगे, पर विनय पूरी ताकत लगा रहा था ताकि खींचा न जाए। तभी उनमें से एक शैतान उसके पास आया और उसने विनय का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। तभी हम सभी वहां पहुंच चुके थे। वह भयानक नजारा देखकर अनामिका चीख पड़ी। अब हमने गलती कर दी थी। हम तीनों अब मुसीबत में आ चुके थे। वे शैतान हमें देख अजीब आवाजों में चिल्लाने लगे। तभी हमने देखा उन्हीं शैतानों जैसे दिखने वाले और भी कई भयानक शैतान जमीन से बाहर निकलने लगे। वे बहुत सारे थे। अब उनका अगला शिकार हम थे। मैं जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। हम तीनों बड़ी तेजी से वहां से भागने लगे। सभी शैतान हमारे पीछे चिल्लाते चीखते दौड़ रहे थे। मैंने देखा जैसे जैसे हम भाग रहे थे वैसे वैसे कई शैतान जमीन से निकलते जा रहे थे। अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम कहां जाएं, बस अपनी जान बचाकर दौड़ते जा रहे थे। तभी अनिल ने कहा, देखो वो सामने एक गुफा है, उसमें चलो। हम सभी तेजी से उस अंधेरी गुफा में घुस गए, पर फिर भी हम बचने वाले नहीं थे। पर यह क्या, सारे शैतान उस गुफा के बाहर ही ठहर गए थे। कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। तभी मैंने देखा कि उस गुफा के अंदर लकड़ियों से बना एक दरवाजा भी था। मैंने उसे धक्का मारकर अंदर से बंद कर दिया। हम तीनों डर से कांप उठे थे। फिर हमने अपने मोबाइल की टॉर्चें जलाईं। हालांकि मोबाइल में अभी भी कोई नेटवर्क नहीं था। हमने देखा वह गुफा तो थी, पर वहां एक मूर्ति भी रखी हुई थी। वह मूर्ति चांदी की बनी हुई थी। उसकी आंखें किसी लाल धातु से बनाई गई थीं। उसके सिर पर पीतल से बने सींग भी थे। हमें नहीं पता वह किस चीज की मूर्ति थी, पर उस गुफा ने हमें बाहर के शैतानों से बचा लिया था। हमने देखा कि वहां कुछ मशालें भी लटकाई हुई थीं। अनिल के पास लाइटर था, उसने सारी मशालें जला दी। पूरी गुफा अब रोशनी से भर गई थी। हमने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, शायद उन शैतानों जैसे। उन चित्रों के साथ कुछ लिखा हुआ भी था, पर वह कौन सी भाषा थी हम समझ नहीं सके। हम तीनों वहीं एक जगह बैठ गए। अनामिका ने रोते हुए कहा, वो क्या था? तुमने देखा ना कैसे उन शैतानों ने विनय को मार डाला? अनिल ने कहा, हाँ, शायद उन्होंने ही रागिनी और स्वप्निल को भी मार दिया होगा। वो तो बहुत ही भयानक थे और बड़ी संख्या में थे। मैंने कहा, हाँ, हमने यहां आकर शायद गलती कर दी। वो शैतान चाहते क्या हैं? तुम दोनों डरो मत, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। इस गुफा को अच्छे से जांचो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अनिल ने कहा, हाँ, सामने तो वो सारे शैतान हैं। हमें इसी गुफा से कोई रास्ता खोजना होगा। जल्द से जल्द इस पहाड़ी से निकलना होगा। अनामिका बोली, हाँ, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा, चलो पूरी गुफा को चेक करो। तीनों उस गुफा में रास्ता खोजने में लग गए। काफी देर तक उन्होंने प्रयास किया, पर गुफा चारों ओर से बंद थी। वे थक चुके थे। तभी अनामिका उठी और उस मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। फिर वह कहने लगी, हम नहीं जानते आप क्या हैं, पर वो शैतान यहां अंदर नहीं आ पाए। हमें रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए। तभी उसने उस मूर्ति के पैरों को छुआ। तभी मूर्ति के पैर ऊपर की ओर उठने लगे। तीनों यह देख हैरान हो गए। मूर्ति पूरी तरह ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने देखा कि नीचे एक छोटी गुफा खुल गई थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और इशारे में नीचे चलो का संकेत दिया। फिर वे धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने हाथों में वहां की जलाई हुई मशालें ले ली थीं। जब वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, तभी अचानक चमगादड़ों की एक फौज उन पर टूट पड़ी। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। फिर वे मकड़ी के बड़े बड़े जालों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक पीतल का सांप बना हुआ था। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वह भाषा उन्हें समझ नहीं आई। ये वही भाषा थी जो उस मूर्ति वाली गुफा में थी। अनिल ने कहा, पता नहीं यार, कौन सी भाषा है? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? अनामिका बोली, हाँ, इस दरवाजे को खोलने का कोई जरिया दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा, दोस्तों, कुछ ना कुछ रास्ता होगा अंदर जाने का, ढूंढो। तीनों दरवाजा खोलने के तरीके ढूंढने लगे। तभी अनामिका ने दोनों को इशारा किया, देखो, यह पीतल का सांप अपनी पूंछ की तरफ देख रहा है। शायद उसने सांप की पूंछ को छुआ। वैसे ही पूंछ बाईं तरफ से दाईं तरफ घूम गई। उसी पल वहां एक लकड़ी का बॉक्स खुला। उसमें तांबे का गोलाकार कड़ा था। सभी असमंजस में पड़ गए कि यह क्या निकला। तभी अनिल ने इशारा किया, देखो, दरवाजे के ऊपर उसी तरह का गोलाकार चिन्ह है, वहां लगाकर देखो। अनामिका ने वह तांबे का कड़ा उस चिन्ह में लगाया। तभी दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो था उसे देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह असंख्य काले सांप घूम रहे थे। तीनों पीछे हट गए।
वे दुविधा में थे कि अब कैसे आगे जाएं। तभी एक भयानक आवाज वहां गूंजी, अंदर आओ। वैसे ही वो सारे काले सांप वहां से हटने लगे और उनके लिए रास्ता बनाने लगे। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी फिर से अंदर से आवाज आई, डरो मत, अंदर आओ सब। हमने एक दूसरे को देखा, फिर हम धीरे धीरे अंदर जाने लगे। सारे काले सांप पीछे हट गए थे। कोई भी सांप हमें डसने नहीं आ रहा था। हमने देखा कि अंदर एक और बड़ा कमरा था। हम तीनों उसमें गए, पर हम बुरी तरह सहम गए। वहां एक भयानक दिखने वाला शैतान था, जो पूरा काला था। माथे पर सींग थे और उसके शरीर पर काले सांप लिपटे हुए थे। वह बड़ी बड़ी लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसके शरीर की चमड़ी से काला खून बह रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और अजीब थीं। हम आगे जाने से डर रहे थे। तभी उसने हमारी तरफ देखा और बोला, तुम सभी डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अनिल ने डरते हुए पूछा, आप हैं कौन? उसने कहा, मेरा नाम शेषनांत है, मेरी मदद करो, मुझे जलाकर मुक्ति दिला दो। मैंने पूछा, आपको जला दें? पर क्यों? उसने कहा, कई सालों से मैं यहां इसी तरह तड़प रहा हूं। आज तुम यहां आए हो, आज मुझे मुक्ति चाहिए। अनामिका ने पूछा, पर आप यहां कैसे आए? उसने कहा, मुझे शाप दिया गया है, उस शैतान तिरविर ने। मैंने पूछा, कौन तिरविर? उसने कहा, जिन शैतानों से तुम बचकर आए हो उन्हीं का सरदार है तिरविर। वह तुम्हें भी इस जगह से कभी निकलने नहीं देगा। वह बहुत ही भयंकर है। मैं राजा यशवंत का सेनापति था। राजा के आदेश पर कई 100 साल पहले मैं उसे मारने आया था, पर उस शैतान ने मुझे शाप दे दिया और इतने वर्षों से मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों ने ऊपर जो मूर्ति देखी वह किसी भगवान की नहीं, उसी शैतान की मूर्ति है। अनिल ने पूछा, पर वे सारे शैतान तो यहां अंदर आ नहीं पाए। उसने कहा, वे शैतान मेरे ही मारे गए सैनिक हैं। तिरविर की इस गुफा में वे नहीं आ सकते क्योंकि उनका काम किसी को भी यहां आने से रोकना होता है। उसके शाप की एक गलती यह थी कि उसने उन्हें यहां प्रवेश से वंचित कर दिया था। उसी गलती की वजह से तुम लोग बच पाए। तिरविर ने उन्हें ऐसे शैतान बना दिया। मैंने पूछा, तो तिरविर कहाँ है? उसने कहा, मैंने तिरविर को बंदी बना लिया था। वह आगे जाने वाली गुफाओं में कैद है, लेकिन उसने हमें शाप दे दिया था। इसीलिए मैं और मेरे सैनिक, जो अब शैतान बन चुके हैं, उसी के साथ यहीं रह गए। वह कैद तो है, पर अपनी शक्तियों से अब भी अपनी शैतानियत फैला सकता है। अगर वह मुक्त हो गया तो बाकी दुनिया भी खतरे में आ जाएगी। अनामिका ने पूछा, हम यहां से कैसे निकलें? उसने कहा, उसे मारकर ही तुम निकल पाओगे। ये गुफाएं काफी लंबी और भटकाने वाली हैं। तुम्हें पहले कई सुवर्ण तलवारें ढूंढनी होंगी, फिर उन तलवारों से तिरविर का सिर काट देना होगा। मैं उन्हें ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे शाप लग गया। अगर तुमने यह कार्य पूरा किया तो तुम्हें खुद ही रास्ता मिल जाएगा, पर सावधान रहना, वह बेहद भयानक और शक्तिशाली है। साथ रहना। पहले तलवारें ढूंढो, फिर उसे मार डालो। शायद भगवान ने ही तुम्हें अब तक बचाकर रखा हो। हम तीनों ने काफी देर तक सोचा, फिर हमने कहा, हम उसे मारेंगे और यहां से जरूर बाहर निकलेंगे। उसने कहा, बच्चों, भगवान तुम्हारा साथ दे। अब मुझे जला दो और इस भयानक पीड़ा से मुक्ति दे दो। हमने साथ लाई हुई मशाल से उसे जला दिया। उसे जलाने के बाद एक सफेद रंग की आकृति हमें नमन करती हुई वहां से गायब हो गई। तभी एक और दरवाजा खुला जो अंदर गुफाओं की ओर जाता था। हम धीरे धीरे उस गुफा से गुजर रहे थे। एक अजीब सी भयानक शांति और अंधेरे ने चारों ओर घेरा था। हम डरे हुए तो थे, पर हमें पता था कि अगर बचना है तो वह कार्य हमें करना ही होगा। आगे जाने पर हमने देखा, आगे जाने के लिए कई सारी गुफाएं थीं। हम वहीं रुक गए। अब हम दुविधा में थे कि किस गुफा में जाएं। हमने गुफाओं के बाहर ध्यान से देखा। एक गुफा के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उन दोनों से कहा, हमें यहीं से चलना चाहिए, शायद आगे कुछ तो होगा। दोनों ने हाँ कहा। फिर हम सभी उस गुफा में घुस गए। धीरे धीरे उस अजीब सी बदबू को सूंघते हुए हम आगे बढ़ने लगे। हमने देखा, आगे अजीब से काले फूल लगे हुए थे। शायद वही बदबू उन्हीं से आ रही थी। हम और आगे बढ़े। चारों तरफ वही फूल थे, ऊपर नीचे, जहां देखो वहां। तभी अचानक हमें कुछ आवाज आई। फिर वहां अचानक से भयानक बड़े बड़े काले कीड़े हमारी तरफ आने लगे। वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन हमने भी काफी हिम्मत दिखाई। हमने मशालों के सहारे उन्हें रोके रखा। वे आग से डरकर पीछे हट रहे थे। तभी हम आगे की ओर भागने लगे। हमने देखा और ज्यादा कीड़े हमारी तरफ आ रहे थे। हम तेजी से वहां से भागने लगे। तभी हमें एक कमरा दिखाई दिया जो चमक रहा था। हम सभी उन कीड़ों को किसी तरह रोकते हुए उस कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हमने देखा, उस बड़े कमरे में एक छोटा पानी का तालाब था। पानी सोने की तरह चमक रहा था। हम तीनों ये सब देखकर काफी हैरान थे। हमने देखा, उस तालाब के बीचों बीच एक कुआं भी था। जैसे ही हमने पानी में पैर रखा, हमें एक झटका लगा। बाहर भयानक कीड़े और अंदर ये रहस्यमय तालाब हमें फिर से मजबूर कर रहा था कि सोचें,
अब आगे कैसे जाएं? क्या उन तीनों को सुवर्ण तलवारें मिलेंगी? क्या वे तिरविर को मारकर बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम सोच ही रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, तभी उस चमकते तालाब के पानी में बुलबुले उठने लगे। हम तीनों डर गए। धीरे धीरे उन बुलबुलों से कोई बाहर आने लगा। उसे देखकर हम सहम गए। हाइट में हमसे छोटा, गुलाबी आंखों वाला, लंबी पूंछ, नीले रंग का अजीब सा दिखने वाला जल प्राणी हमारे सामने खड़ा था। उसने हमें गौर से देखा, फिर बोला, तुम सुवर्ण तलवारें ढूंढने निकले हो ना? मैंने पूछा, हाँ, पर आपको कैसे पता? जल प्राणी बोला, यहां अब तक कोई नहीं आया। अगर तुम आए हो तो जरूर तुम्हें सुवर्ण तलवारें चाहिए उस शैतान को मारने के लिए। मैंने पूछा, तुम हो कौन? जल प्राणी बोला, मैं नील मरांग हूं। अगर तुम मेरी एक पहेली का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें सुवर्ण तलवार के रास्ते पर जाने दूंगा। वह रास्ता इस तालाब के कुएं से होकर जाता है। अनिल ने कहा, ठीक है, तुम पहेली पूछो। जल प्राणी बोला, तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा खर्च करो उतनी ही बढ़ती है? अनिल ने सोचा, यार ऐसी क्या चीज होगी जिसे खर्च करेंगे तो और बढ़ेगी? अनामिका ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ज्ञान, जिसे आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। जल प्राणी मुस्कुराया और कहा, सही जवाब। फिर अचानक तालाब का पानी और नील मरांग वहां से गायब हो गए। अब तीनों कुएं के पास गए। कुएं के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वे तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। वहां उन्हें काले पत्थरों से बनी एक सुरंग दिखाई दी। वे धीरे धीरे उसमें से गुजरने लगे। आगे उन्हें कुछ दिखाई दिया। वहां छोटी छोटी बर्फ की हिमशिलाएं थीं। उन्हें समझ नहीं आया कि वे अब कहां पहुंच गए हैं। वे आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने बर्फीले भालू आ धमके। 5 भयानक बर्फीले भालू, बड़े बड़े दांत, मुंह से टपकता खून और आंखें गुस्से से लाल। हम तीनों बुरी तरह कांप उठे। अब यह नई मुसीबत हमारे सामने थी। वे सभी भालू पागलों की तरह हमारी तरफ दौड़ने लगे। मैंने कहा, दोस्तों भागो यहां से। हम जान बचाकर उन हिमशिलाओं के बीच से दौड़ने लगे। वे सारे भालू हमारे पीछे थे। मौत जैसे हमारे पीछे दौड़ रही थी। हम एक हिमशिला के पीछे छिप गए। हम घबराए हुए थे। वे इधर उधर हमें ढूंढ रहे थे। तभी एक भयानक भालू ने हमें देख लिया। अब हमारी सांसें अटक गई थीं। लग रहा था कि बचना नामुमकिन है। हम वहां से फिर भागने लगे। तभी अचानक भागते हुए हमारे नीचे की बर्फ टूट गई और हम तीनों एक लंबी बर्फ की सुरंग से फिसलते हुए नीचे गिर पड़े। किसी तरह हम उन भयानक दरिंदों से बच गए थे, लेकिन अब भी यह पता नहीं था कि हमें आगे कितनी और मुसीबतें झेलनी होंगी। हमने देखा, जहां हम गिरे थे वहां से एक बर्फ की सुरंग आगे की ओर जा रही थी। अनिल ने कहा, यह हम कहां फंस गए यारो? यहां तो हर तरफ मौत है। अनामिका जोर से सांस लेते हुए बोली, शायद हम अब नहीं बच पाएंगे। मैंने कहा, चाहे हम न बचें, पर जब तक जिंदा हैं हमें कोशिश करनी होगी। अनिल बोला, पता नहीं कहां होगी वो सुवर्ण तलवारें। मैंने कहा, अब तक हम बचे हुए हैं। यकीन मानो, हमें जरूर वो सुवर्ण तलवारें मिलेंगी। अनामिका ने कहा, हाँ, जब तक आखिरी सांस है तब तक कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम तीनों फिर उस बर्फ की सुरंग से आगे बढ़ने लगे। अब हमारे सामने कई घने काले रंग के पेड़ पत्ते थे, किसी अंधेरे जंगल की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो पूरा जंगल काले रंग का था। अब हम बर्फ से निकलकर इस रहस्यमयी जंगल में आ गए थे। वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। एक झरना भी बह रहा था, पर उसका पानी भी काले रंग का था। तभी हमारे पीछे से एक बड़ी दहाड़ने की आवाज आई। हम तीनों बुरी तरह सहम गए। हमने पीछे देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे पीछे लाल डरावनी आंखों वाला पूरे काले रंग का एक सबसे बड़ा शेर खड़ा था, जो हमें ही घूर रहा था। शायद वह हमारा शिकार करना चाहता था। हमने पास ही पड़ी लकड़ियां उठा लीं ताकि कुछ देर लड़ सकें। तभी हम फिर भागने लगे। वह शेर हमारे पीछे तेजी से आ गया। उसने अनिल पर पीछे से पंजों से वार किया। अनिल घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हम वहां रुक गए, पर अनिल ने कहा, दोस्तों तुम दोनों भागो यहां से। हमने कहा, हम लड़ेंगे इस शेर से। अनिल ने कहा, दोस्तों अपनी जान बचाओ, जाओ यहां से। जैसे ही शेर अनामिका की तरफ आया, अनिल आकर उस पर कूद पड़ा। उसे रोकने लगा, पर उस शेर ने उसे बुरी तरह चीर फाड़ दिया। हमारा अनिल मारा गया। मैंने अनामिका का हाथ पकड़ा। हम वहां से भागने लगे। शेर अब हमारे पीछे था। हमने देखा आगे एक छोटी गुफा थी। हम दोनों जल्द उसमें रेंगते हुए घुस पड़े। वह शेर अंदर घुस नहीं पाया, बाहर ही जोर जोर से दहाड़ता रहा। हम उस छोटी सुरंग से होते हुए एक बड़ी जगह आ पहुंचे, जहां एक सोने से बना दरवाजा था। अनामिका ने रोते हुए कहा, अनिल ने हमारे लिए जान दे दी। मैंने भी कहा, हाँ, अनिल सच में बड़ा बहादुर था। जिस वजह से उसे ये मौत मिली, उसी दुनिया को हमें खत्म करना है। अनामिका ने कहा, हाँ, हम सभी की मौत का बदला जरूर लेंगे। अब हमारे अंदर डर नहीं था। अब हम दोनों में गुस्से से भरी ज्वाला भड़क रही थी। हमने वह सोने का दरवाजा खोला।
हमने देखा वहां 2 सुवर्ण तलवारें रखी हुई थीं। वो हमें मिल चुकी थीं। अब बारी थी उस शैतान तिरविर को ढूंढकर उसे मारने की। जैसे ही हमने सुवर्ण तलवारें निकाली, सामने से एक और गुफा खुली। हम दोनों सुवर्ण तलवारें लिए उस गुफा से गुजरने लगे। काली अंधेरी गुफा में हम दोनों धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी चीज की आवाज से हम डर गए। हम सहम कर पीछे हटे। जब सामने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। असंख्य मकड़ियां, जो अपने आकार में बहुत बड़ी थीं, हमारी तरफ उस गुफा से आ रही थीं। नीली डरावनी आंखें, अजीब सी चिल्लाहट। वे हमारा शिकार करने आई थीं। जैसे ही एक बड़ी मकड़ी हम पर हमला करने आई, मैंने तलवार से उसका सिर काट दिया। वैसे ही सुवर्ण तलवार और चमकने लगी। उस चमक से बाकी सारी शैतानी मकड़ियां पीछे हटने लगीं। हमने वो तलवारें उनके सामने पकड़ी और आगे चलने लगे। उस रोशनी से वे सारी मकड़ियां वहां से अंदर की ओर भाग खड़ी हुईं। हम दोनों अब उनसे बच गए थे। अनामिका बोली, पता नहीं और कितने शैतान आएंगे। मैंने कहा, चाहे जितने भी आएं, अब या तो हम मरेंगे या फिर वो। अनामिका बोली, हाँ सही कहा, जब तक जान है उन शैतानों के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने कहा, तिरविर मिल जाए, उस शैतान को मारकर इस पहाड़ी को शैतानों से मुक्त कर दूंगा। अनामिका ने कहा, हाँ, हमारे दोस्तों का बदला भी वैसे ही पूरा होगा। मैंने कहा, हाँ चलो आगे चलते हैं। हम दोनों फिर उस गुफा से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर एक शैतान का चित्र बना हुआ था। हमने दरवाजा खोला। सामने हमारे स्वागत के लिए शैतानी सियार खड़े थे। लंबे नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें, गुस्से से हम दोनों की तरफ घूरते हुए। तभी सभी ने एक साथ हम पर हमला कर दिया। हमने तलवारों से कई सियार मार गिराए, पर अचानक एक सियार के हमले से अनामिका की तलवार नीचे गिर गई। मैं बाकी सियारों से लड़ रहा था। इस तरफ अनामिका मुसीबत में थी। उन्होंने हमला किया और जब तक मैं बचाने आता, अनामिका घायल हो चुकी थी। फिर मैंने सभी सियारों को मार गिराया। मैंने अनामिका को उठाया। वह घायल थी, पर फिर भी वह मेरा साथ देना चाहती थी। अनामिका को संभालते हुए मैं आगे जाने लगा। मैंने देखा सामने एक और बड़ी गुफा थी। वहां रोशनी भी थी। हम दोनों वहां गए। अंदर घुसते ही हम बुरी तरह कांप उठे। हर तरफ बड़े बड़े चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। आसपास मशालें जल रही थीं। सामने हमसे कई गुना लंबा, पूरा काले रंग का, भयानक बड़े नाखून, शैतानी आंखें, घूरती हुई बड़ी बेड़ियों में जकड़ा। नजर हम दोनों पर घड़ी हुई। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वह भयानक तरीके से हंसा, फिर गुस्से से हमारी तरफ देखकर बोला, मेरी दुनिया में आकर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? मैंने कहा, तो तुम ही हो वो शैतान तिरविर जिसने ये भयानक पहाड़ी बनाई? उसने कहा, हाँ, ये मेरी पहाड़ी है। मुझे तो पूरे विश्व में अपनी शैतानियत कायम करनी थी, पर उस शेषनाग ने मुझे बंदी बना लिया। मैंने कहा, शैतान, तेरा अंत कर इस पहाड़ी को भी मुक्त कर देंगे। उसने कहा, यह सुवर्ण तलवार मुझे मार तो सकती है, पर यह मेरे छूटने का भी उपाय है। तुम्हें नहीं मरना तो वो तलवार मेरी तरफ फेंको, इससे मैं अपनी बेड़ियां तोड़ पाऊंगा। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुझे आजाद नहीं करूंगा। उसने कहा, मुझ तक आकर तो दिखाओ। तभी एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी। वही काला भयानक शेर जिसने अनिल को मारा था, अब मेरे और अनामिका के सामने था। अनामिका घायल थी। मैंने उसे पास ही नीचे बैठा दिया। वह बोली, मुझसे इस दरिंदे को मार देना, हमारे अनिल का बदला लो। इतना बोलते ही वह शेर मुझ पर कूद पड़ा। उसने मुंह पर पंजा मारा। उसके नाखून के वार से मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैंने अपनी तलवार सीधी की। वह शेर फिर गुस्से से मुझे घूर रहा था। वह फिर मेरी तरफ आया। इस बार मैंने सही तरीके से उस सुवर्ण तलवार से उसका एक पैर काट दिया। वह नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने तलवार उसके पेट में घुसा दी। वह तड़प कर नष्ट हो गया। दूसरी तरफ एक और दहाड़ से मैं कांप उठा। वह वही शैतानी बर्फीले भालू थे। मैं कई देर तक उनसे लड़ता रहा। अंत में उन्हें भी उस सुवर्ण तलवार से मैंने रौंद डाला, पर मैं भी बुरी तरह घायल था। अब बारी तिरविर शैतान की थी, पर जैसे ही मैं उसे मारने गया, वैसे ही एक और गुफा खुली। उसमें से वही पहाड़ी वाले भयानक शैतान आ धमके। अब मुझमें लड़ने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी। तभी अनामिका लंगड़ाते हुए मेरे साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, कुछ भी हो जाए, आज इस शैतान को मारना है। उसने भी अपनी तलवार साथ ली और मेरे साथ उन शैतानों से लड़ने लगी। अब मेरा विश्वास बढ़ गया था। हम दोनों उन शैतानों से लड़ने लगे। कई शैतानों के सिर हमने काट दिए, पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी अनामिका मुझसे बोली, तुम जाकर तिरविर को मारो, ये सारे अपने आप मर जाएंगे। मैं तिरविर की ओर गया, रास्ते में आए हर शैतान को मारते हुए। जैसे ही मैं उसका सिर काटने गया, तभी पीछे से आए उसके भयानक हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं उसके चंगुल में फंस चुका था। तभी अनामिका चिल्लाई, जय मां काली। फिर गुस्से में उन शैतानों को मारती हुई मेरे पास आ पहुंची। तिरविर ने मुझे छोड़ दिया और अपने हाथ के भयानक नाखून अनामिका के अंदर घुसा दिए। मैंने तुरंत उसका सिर अपनी सुवर्ण तलवार से काट दिया। तिरविर बुरी तरह तड़पकर मरने लगा।
सारे शैतान भी झलकर मरने लगे। पूरी गुफा के पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। मैंने बुरी तरह घायल अनामिका को उठाया और वहां से भागा। मुझे आगे जाने पर नीचे जाने की सीढ़ियां नजर आईं। मैं जल्द वहां से नीचे उतरा। लगातार गुफाएं टूट रही थीं। तब तक हम नीचे उतर आए। अनामिका को हाथों में लिए हुए मैंने देखा। हम जहां से आए थे वह गुफा मुझे दिखाई दी। मैं जल्द उसमें से बाहर निकल आया। वह पहाड़ी और वो गुफा सब नष्ट हो गए थे। वह रास्ता भी टूटे हुए पत्थरों से बंद हो गया। उसने दरवाजा खोला। सामने लोहे की कुर्सी पर बड़ी बड़ी बेड़ियों में बंद अनामिका थी, जिसकी आंखें लाल थीं, नुकीले दांत, लंबे नाखून, घुटनों तक बाल। वह अब एक शैतान बन चुकी थी। शशिकांत ने मांस के टुकड़े फेंके, जो वह किसी जानवर की तरह खा गई। जब तिरविर शैतान ने अपने नाखून उसमें घुसाए थे, तब उसने अपना थोड़ा अंश उसमें छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद अनामिका वैसी ही शैतान बन गई थी। उनका पता लगाना मुश्किल था। शशिकांत ने बेड़ियों से उसे बांधकर अंदर बंद कर दिया। सुवर्ण तलवारें भी उसी जगह दफन हो गईं। उनका अब मिल पाना असंभव था। अब वह उसे नहीं मार सकता। शायद किसी दिन कोई और उपाय मिले तो इस दुनिया को वह आगे आने वाले इस खतरे से बचा सके। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि एक और भयानक कहानी आपका इंतजार कर रही है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, डिसलाइक, जो भी मर्जी हो, फीडबैक जरूर दीजिए, लेकिन दीजिएगा जरूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नई कहानी की ओर, जिसका नाम है भयानक डायन नीलेश। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे और बच्चों को आज तुम्हें घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। नीलेश, देखो सुजाता, मुझे प्रोजेक्ट करना है, फिर कभी ले चलूंगा। सुजाता कि तुम्हें तो अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं। मेरे लिए ना सही, पर बच्चों के लिए तो चलो। नीलेश, देखो मैं समझता हूं, ये सब मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। सुजाता, हाँ मैं समझती हूं, पर हर वक्त काम ही काम, ये तो हो नहीं सकता। तुम एक दिन भी हमें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। तुम्हें पता भी है कि कब तुम बच्चों के साथ खेले हो। हमारे परिवार की भी कुछ जरूरतें हैं। नीलेश, ये देखो सुजाता, इन्हीं बातों पर मैं हमेशा बहस नहीं करना चाहता। मुझे परेशान मत करो और काम करने दो। सुजाता, ये लो, तुम्हें बस पैसा कमाने से प्यार है, हमसे नहीं। तुम रहो अपने काम में बिजी, मैं ले जाऊंगी बच्चों को घुमाने। सुजाता गुस्से से वहां से चली गई। नीलेश फिर अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद सुजाता अपने दोनों बच्चे कामना और यश को लेकर गाड़ी में बैठ उन्हें बाहर घुमाने ले गई। कुछ घंटे गुजर गए। नीलेश अपना काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। उसने कॉल उठाया। कॉल सुनते ही उसने अपने हाथ में लिया हुआ लैपटॉप नीचे गिरा गया। कॉल अस्पताल से था। उसकी पत्नी और बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था और वे सभी मारे गए। ये सुनते ही जैसे वह सुन्न पड़ गया। वो पागलों की तरह अस्पताल जाने को भागा। अस्पताल में आते ही 3 लाशें उसके सामने थीं। वह बहुत रोया। उसके बाकी परिवार वाले और उसका दोस्त तरुण भी वहां थोड़ी देर में आ पहुंचे। तरुण, एगल मत रो मेरे दोस्त, भगवान अच्छे लोगों को जल्द अपने पास बुला लेता है। नीलेश, क्या बातें कर रहे हो तुम सब? देख, अब मेरी सुजाता उठेगी, मुझसे बातें करेगी। यश मुझे वो गेम स्टेशन लाने की जिद करेगा। मेरी कामना आकर मेरे गले लगेगी। कुछ नहीं हुआ, वे सभी ठीक हैं। नीलेश पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वैसे उसकी व्यथा सिर्फ वही समझ सकता था। तीनों की लाशों को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में रखा गया ताकि उन्हें ले जाया जा सके। तभी नीलेश ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को नीचे उतार दिया और खुद एम्बुलेंस में तीनों की लाशें लेकर भाग निकला। उसको मंजूर नहीं था। वह अभी भी यही सोच रहा था कि वे तीनों जिंदा हैं। वह पागलों की तरह तेजी से एम्बुलेंस को ले जा रहा था, सभी से दूर। रात हो गई थी। वह हाईवे पर था। तभी उसने एम्बुलेंस को जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। वह होश में नहीं था। शायद उसके परिवार के मरने का सदमा लगा था। तेजी से चलती हुई वह एम्बुलेंस उसने अचानक ब्रेक मारकर रोक दी, क्योंकि आगे बड़ी खाई थी और आसपास जंगल था। उसके आंसू यही जान गए थे, अब उसका परिवार नहीं रहा। वह नीचे उतरा। उसने जी भर के अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। फिर उसने ठान लिया कि अब वह भी मरेगा। वह खाई के पास आया ताकि कूदकर अपनी जान दे सके। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल से एक भयानक महिला निकलकर आ रही थी। लाल साड़ी पहने, माथे पर खून का बड़ा टीका, चोटी लंबी और भयानक, उसके पैर तक आती हुई, आंखें बिल्ली जैसी डरावनी और लंबे नाखून। नीलेश उसे देख डर गया, पर फिर खुद को संभाल लिया। नीलेश, ये कौन हो तुम? महिला, इस जगह की डायन। हाँ हाँ हाँ, तुम क्यों मरना चाहते हो? नीलेश, ये मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। नीलेश ने उसे सारी बात बताई और बोला, अब मुझे भी मरने दो। डायन, मरना चाहते हो तो मरो, पर मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। नीलेश, ये बोलो। डायन, मैं इन्हें जिंदा कर सकती हूं। नीलेश, ये क्या? सच में? अगर ऐसा कर दो तो जो चाहे वो दूंगा।
डायन ईओ, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजें लानी होंगी। अगर तुम ले आए तो मैं उनकी आत्माओं को बुलाकर इन्हें फिर जिंदा कर दूंगी। पर अगर मुझे वो चीजें मिलेंगी तो ही। नीलेश, ये तुम जो चीजें मांगोगी वो ला कर दूंगा। बस मेरी पत्नी और बच्चों को फिर से जिंदा कर देना। डायन ने सिबड़े, मुझ पे भरोसा रखो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी अगर तुम मुझे वो चीजें ला दो। नीलेश, ईला, मुझे क्या लाना होगा? डायन, ये जाबिर जंगलों की रक्ति, चुड़ैल का रक्त, पोकांत पहाड़ी पर बसा आदमखोर राक्षस बुड़तंड के नाखून, नरी नदी के झरने की गुफा में बसा हुआ केरूब पिशाच की आंखें, रथ गांव की मशमी डायन के पास रखी शैतानी किताब, ये सभी मुझे लाकर दे दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी। नीलेश, ये इन शैतानी शक्तियों से मैं ये चीजें कैसे ले पाऊंगा? डायन ने नीलेश को एक बड़ा घातक खंजर दिया और कहा, डायन ईवल, ये खंजर ले जाओ, इसे उनके मस्तिष्क में मारते ही वे मर जाएंगे, फिर तुम वो सब निकाल सकते हो। नीलेश, ये सब चीजें तुम्हें क्यों चाहिए? डायन ईगो, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारा परिवार जिंदा चाहिए या नहीं? नीलेश, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। अब मेरे पास मरने के अलावा यही रास्ता बचा है। डायन ईवल, क्योंकि एक शैतानी ताकत दूसरे शैतानी ताकतों के इलाके में नहीं जा सकती। अब तुम देर मत करो। डायन ने नीलेश को वो सभी स्थान बताए जहां उसे ये चीजें मिलेंगी और एक शैतानी नक्शा भी दिया। डायन ईगा, वो इसमें सिर्फ ये खंजर ही नहीं, तुम्हारी चपलता भी तुम्हारी मदद करेगी। इतना याद रखना कि ये बड़े ही खतरनाक शैतानी ताकतें हैं, इन्हें मारना आसान नहीं, वरना तुम मारे जाओगे। अपनी पूरी ताकत लगा देना। नीलेश ईले, मुझे मेरे परिवार को फिर से जिंदा देखना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डायन ईगल, जाओ लेकर आओ वो चीजें। नीलेश निकल पड़ा उस भयानक राह पर ताकि अपने परिवार को वापस ला सके। उसकी पहली राह थी जाबिर जंगल की रक्ति चुड़ैल का रक्त। क्या नीलेश वो चीजें ला पाएगा? उस डायन को वो चीजें क्यों चाहिए? उसका परिवार फिर जिंदा होगा? क्या उसकी पहली राह रक्त चुड़ैल ही उसे मार देगी? कहानी और भी भयानक रहस्य उजागर करेगी। नीलेश बस से अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। वह सोच रहा था कि कैसा इंसान हूं मैं, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहा, कभी भी परिवार की जरूरतों को नहीं समझा, बच्चों तक को वक्त नहीं दे पाया। मेरी ही गलती की वजह से वे मुझसे दूर हो गए। अब उनकी अहमियत मुझे महसूस हो रही है। तभी वह बस अपनी मंजिल पर आकर रुकी। वह नीचे उतरा। आसपास जंगली इलाका था और कुछ दूरी पर एक गांव नजर आ रहा था। उस बस स्टैंड के पास सिर्फ एक चाय की टपरी उसे नजर आई। वह अकेला ही वहां उतरा था। वह चाय की टपरी पर गया और एक चाय मंगवाई। वहां चाय वाले के अलावा 2 लोग चाय पी रहे थे और एक वहीं सोया हुआ था। महिला, इस जगह की डायन, हा, तुम क्यों मरना चाहते हो? नीलेश, ये मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। नीलेश ने उसे सारी बात बताई और बोला, अब मुझे भी मरने दो। डायन इल्ला, मरना चाहते हो तो मरो, पर मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। नीलेश, ये बोलो। डायन एगुल, मैं इन्हें जिंदा कर सकती हूँ। नीलेश, ये क्या? सच में? अगर ऐसा कर दो तो जो चाहे वो दूंगा। डायन ईओ, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजें लानी होंगी। अगर तुम ले आए तो मैं उनकी आत्माओं को बुलाकर इन्हें फिर जिंदा कर दूंगी। पर अगर मुझे वो चीजें मिलेंगी तो ही। नीलेश, ये तुम जो चीजें मांगोगी वो ला कर दूंगा। बस मेरी पत्नी और बच्चों को फिर से जिंदा कर देना। डायन ने सिबड़े, मुझ पे भरोसा रखो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी अगर तुम मुझे वो चीजें ला दो। नीलेश ईला, मुझे क्या लाना होगा? डायन, ये जाबिर जंगलों की रक्ति, चुड़ैल का रक्त, पोकांत पहाड़ी पर बसा आदमखोर राक्षस बुड़तंड के नाखून, नरी नदी के झरने की गुफा में बसा हुआ केरूब पिशाच की आंखें, रथ गांव की मशमी डायन के पास रखी शैतानी किताब, ये सभी मुझे लाकर दे दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी। नीलेश, ये इन शैतानी शक्तियों से मैं ये चीजें कैसे ले पाऊंगा? डायन ने नीलेश को एक बड़ा घातक खंजर दिया और कहा, डायन ईवल, ये खंजर ले जाओ, इसे उनके मस्तिष्क में मारते ही वे मर जाएंगे, फिर तुम वो सब निकाल सकते हो। नीलेश, ये सब चीजें तुम्हें क्यों चाहिए? डायन ईगो, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारा परिवार जिंदा चाहिए या नहीं? नीलेश, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। अब मेरे पास मरने के अलावा यही रास्ता बचा है। डायन ईवल, क्योंकि एक शैतानी ताकत दूसरे शैतानी ताकतों के इलाके में नहीं जा सकती। अब तुम देर मत करो। डायन ने नीलेश को वो सभी स्थान बताए जहां उसे ये चीजें मिलेंगी और एक शैतानी नक्शा भी दिया। डायन ईगा, वो इसमें सिर्फ ये खंजर ही नहीं, तुम्हारी चपलता भी तुम्हारी मदद करेगी। इतना याद रखना कि ये बड़े ही खतरनाक शैतानी ताकतें हैं, इन्हें मारना आसान नहीं, वरना तुम मारे जाओगे। अपनी पूरी ताकत लगा देना। नीलेश ईले, मुझे मेरे परिवार को फिर से जिंदा देखना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डायन ईगल, जाओ लेकर आओ वो चीजें। नीलेश निकल पड़ा उस भयानक राह पर ताकि अपने परिवार को वापस ला सके। उसकी पहली राह थी जाबिर जंगल की रक्ति चुड़ैल का रक्त। क्या नीलेश वो चीजें ला पाएगा? उस डायन को वो चीजें क्यों चाहिए? उसका परिवार फिर जिंदा होगा? क्या उसकी पहली राह रक्त चुड़ैल ही उसे मार देगी? कहानी और भी भयानक रहस्य उजागर करेगी।
नीलेश बस से अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो गई थी। वह सोच रहा था कि कैसा इंसान हूं मैं, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहा। कभी भी परिवार की जरूरतों को नहीं समझा, बच्चों तक को वक्त नहीं दे पाया। मेरी ही गलती की वजह से वे मुझसे दूर हो गए। अब उनकी अहमियत मुझे महसूस हो रही है। तभी वह बस अपनी मंजिल पर आकर रुकी। वह नीचे उतरा। आसपास जंगली इलाका था और कुछ दूरी पर एक गांव नजर आ रहा था। उस बस स्टैंड के पास सिर्फ एक चाय की टपरी उसे नजर आई। वह अकेला ही वहां उतरा था। वह चाय की टपरी पर गया और एक चाय मंगवाई। वहां चाय वाले के अलावा 2 लोग चाय पी रहे थे और एक वहीं सोया हुआ था। पर नीलेश को अपना काम पूरा करना था। वह चुपके से निकल पड़ा उस जाबिर जंगल की ओर। रात का भयंकर सन्नाटा था। वह जंगल में दाखिल हुआ। आज अमावस्या की काली रात थी। उसने दारा के घर से एक बड़ी टॉर्च साथ ले ली थी। रात कीड़ों की डरावनी आवाजें उस काली अमावस्या की रात को और भी भयानक बना रही थीं। वो काफी अंदर तक आ चुका था, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में खंजर लिए। तभी अचानक कुछ बड़ी ही तेजी से उसके पास से गुजरा। नीलेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा नीचे आसपास खून ही खून बिखरा पड़ा था। तभी अचानक उस पर भयानक वार हुआ। उसके चलते उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। अब धारदार नाखूनों से कोई उस पर तेजी से वार किए जा रहा था। अजीब चीखने की आवाजें आ रही थीं, पर अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। नीलेश चारों ओर खंजर घुमाए जा रहा था। तभी वह किसी तरह टॉर्च के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने रक्त चुड़ैल उसे गुस्से से घूरती हुई नजर आई। रक्त से भरी हुई, डरावनी आंखें, लंबे नाखून। उसने फिर हमला किया। नीलेश ने खंजर मारने की कोशिश की, पर उसके तेज वार से वह खंजर दूर जा गिरा। वह फिर उसके सामने थी। नीलेश घायल और बेसहारा बन गया था। मौत उसके सामने थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके पीछे से किसी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। वो दारा था जो नीलेश के पीछे पीछे चला आया था। उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। वह कुल्हाड़ी से बार बार उस पर वार कर रहा था। तभी नीलेश ने खंजर लिया और दारा को देते हुए कहा, इसे इसके सिर में मार दो, ये मारी जाएगी। दारा ने खंजर लिया और उस चुड़ैल के सिर पर मारता ही रहा। उसके खून की बौछारें उड़ने लगीं। वह मारी गई। फिर नीलेश ने छोटी बोतल निकाली और उसका रक्त उसमें एकत्रित कर लिया। दारा, इवाती, आखिर मैंने बदला ले ही लिया। मेरी पत्नी और बच्ची की आत्मा को आज शांति मिलेगी। नीलेश, एगा तुम्हें कैसे पता? मैं जंगल में आ गया। दारा एलिए, तब मैंने तुम्हारे पास खंजर देखा था। मुझे शक हुआ। मैं जानबूझकर नशे में सोने का नाटक किया। बाकी मैं 10 बोतलें भी पी जाऊं, मुझे होश रहता ही है। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। नीलेश, इले शुक्रिया दोस्त, वरना मेरी जान चली जाती अगर तुम ना आते। दारा, तुम यहां आए क्यों? इसका रक्त एकत्रित क्यों किया? नीलेश ने उसे सब कुछ बता दिया। नीलेश की बातें सुनते ही दारा भावुक हो गया। दारा इली, पर क्या वो डायन सच में उन्हें जिंदा करेगी? नीलेश, इसी आस पर यह काम कर रहा हूं, वरना अब तक तो मैं भी मर गया होता। दारा इबिद, तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूं दोस्त। मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे की राह पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम मिलकर उनका सामना करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर मैं भी तुम्हारे परिवार को जिंदा करने में मदद कर सका। नीलेश इबी, शुक्रिया दोस्त। दारा इल, चलो अब आगे किसके पास जाना है? नीलेश पोकांत पहाड़ी पर बसा आदमखोर राक्षस बुरतंड के नाखून लेने। अगले दिन वो दोनों पोकांत पहाड़ी की ओर जाने निकले। दोपहर करीब 3 बजे वे एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। पूछताछ करने के बाद उन्हें उस पोकांत पहाड़ी के बारे में पता चला। वे उस जगह पहुंचे जहां एक नदी थी। रिक्शा से उतरकर वे आगे बढ़ने लगे। वहां उन्हें एक इंसान पेड़ के नीचे आराम करते हुए नजर आया। नीलेश, इला सुनो भाई, किसी ने हमें बताया कि यही कहीं पोकांत पहाड़ी है। आदमी, क्या पोकांत पहाड़ी? पागल लोग हो क्या? मौत की पहाड़ी है। वो वहां जाना क्यों है? दारा ने कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। दारा एरी, अब तो बताओगे ना कि पहाड़ी कहाँ है? आदमी, ईरा, हाँ क्यों नहीं। तुम्हें मरना ही है तो जाओ। ये नदी से आगे चले जाओ। ये पानी घुटने तक ही है। आराम से आगे चले जाओगे। फिर कुछ दूरी जंगल पार करने के बाद वो पहाड़ी मिल जाएगी। नीलेश, इली, शुक्रिया। वो दोनों नदी पार करके उस पार पहुंच गए। जंगल पार करने के बाद उनके सामने एक बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी पर दोनों चढ़ने लगे। वो काफी ऊपर आ गए थे। शाम हो गई थी। दोनों काफी थके हुए थे तो आराम करने बैठ गए। नीलेश, ये वो आदमखोर राक्षस यहीं कहीं होगा। दारा, हाँ, ज्यादातर ये शैतानी राक्षस रात में ही हमला करते हैं। नीलेश, भी हमें सावधान रहना होगा। वो कभी भी हमला कर सकता है। दारा, हाँ सही कहा। रात हो गई थी। रात में ये पहाड़ी काफी भयानक लग रही थी। उन्होंने आग जला ली, अपने साथ लाया कुछ खाना खाया, फिर इंतजार करने लगे कि कब वो राक्षस सामने आए। अचानक एक अजीब सी भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। वो दोनों सावधान हो गए। नीलेश ने खंजर और दारा ने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। धीरे धीरे वो अजीब भयानक चीख पास आ रही थी। दोनों की धड़कनें बढ़ गईं।
तभी उनके सामने अचानक वो आदमखोर राक्षस बुरतंड आ पहुंचा। उसके मुंह में सियार का कटा हुआ सिर था। शायद उसने अभी अभी उस सियार को खाया था। कांटों जैसा प्रचंड शरीर, माथे पर सींग, मुंह में बड़े दो भयानक नुकीले दांत, चमकीले नुकीले नाखून और मांस खाने के लिए हमेशा बेताब। अचानक वो उन दोनों पर टूट पड़ा। लड़ाई भयंकर हो गई थी। वो अपने नाखूनों से दोनों पर वार कर रहा था। वो दोनों भी डटे हुए थे। आज एक तो वो मरने वाले थे या फिर ये राक्षस। तभी उसने दारा को दूर फेंक दिया। नीलेश को मारने वो आगे बढ़ा। तभी नीलेश दूसरी ओर भागा। वह नीलेश के पीछे था। तभी आगे जाकर नीलेश वहां रुक गया। नीलेश के आगे जंगली झाड़ियां थीं। राक्षस वहां आ पहुंचा। नीलेश ने आखिरी लड़ाई के लिए खंजर हाथ में लिया। जैसे ही आदमखोर उस पर कूदा, वैसे ही नीलेश वहां से हट गया और राक्षस उन जंगली झाड़ियों में जाकर फंस गया। दारा भी वहां आ पहुंचा। नीलेश ने खंजर उस बुरतंड राक्षस के सिर में मार दिया। वो तड़प कर मरा। फिर उसके नाखून उसने निकाल लिए। दोनों बच गए, पर अब उनको के रूप पिशाच से भिड़ना था। अगले दिन वे नरी नदी के पास पहुंचे। बहुत सारी खोज करने के बाद आखिरकार उन्हें जंगल में उसका झरना नजर आया। वे वहां गए। उन्होंने देखा उस झरने के पीछे एक गुफा है। दारा पता नहीं अब इसके अंदर कौन सा भयानक पिशाच हमें मिलने वाला है। नीलेश ये राक्षस को जैसे मात दी, वैसे ही इसे भी मार देंगे। दारा आदमखोर राक्षस से भिड़ते ही हमारा पूरा दम निकल गया था। अब ये क्या चीज है, वो भी देख ही लेते हैं। चलो चलते हैं अंदर। नीलेश हाँ चलो। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा अंधेरे से भरी पड़ी थी। टॉर्च के सहारे वे उस पिशाच को खोज रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था, पर अब तक कोई नामो निशान नहीं था, या किसी प्रकार की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। अजीब भयानक सन्नाटा था। तभी उन्हें उस गुफा में एक बड़ा कमरा दिखा, जो पूरा मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। मकड़ी के जालों को दूर करते हुए उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखी, जिसके दो सींग, भयानक पंख, चमकीली आंखें, मुंह से आग उगल रही थीं। दारा इस मूर्ति को मारना है क्या? यहां तो सिर्फ यही है। नीलेश आगे बढ़कर उस मूर्ति का मुआयना करने लगा। नीचे उसे मूर्ति के पास सफेद पत्थर दिखाई दिया। उसने जैसे ही वह पत्थर उठाया, वैसे ही उस भयानक मूर्ति में जान आने लगी। एक बड़ा ही भयंकर पिशाच उनके सामने था। अपने भयानक पंखों के सहारे वह उड़ने लगा। उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसके सींग और बड़े हो गए थे। गुस्से से उसकी आंखें भड़क उठी थीं। उसने अचानक उड़ते हुए उन दोनों पर हमला किया। दोनों को उठाकर उन गुफाओं की दीवारों पर दे मारा। वह नीलेश को मारने आगे बढ़ा। तभी दारा ने खुद को संभाला और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उस पिशाच को जोर से जकड़ लिया। फिर चिल्लाया, बजरंग बली की जय। फिर दे मारा अपना पहलवानी दाव धोबी पछाड़। पिशाच जोर से जाकर दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। पिशाच फिर उठ खड़ा हुआ। उसने तेजी से उड़कर आकर दारा को दबोच लिया। दारा उसकी गिरफ्त में था। तभी पिशाच अपने मुंह से आग दारा पर छोड़ने ही वाला था कि इतने में नीलेश ने वह सफेद पत्थर फिर उसी स्थान पर रख दिया। पिशाच फिर से मूर्ति बन गया। दारा एक लुड़ा बच गया, वरना यह मेरा भूरता बना देता। नीलेश ये समझ गया, यह पत्थर हटने पर यह फिर अस्तित्व में आ जाएगा। सुनो दारा, जब मैं इशारा करूं तब पत्थर हटा देना। नीलेश पिशाच के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने इशारा किया। तभी दारा ने वह सफेद पत्थर हटाया। वैसे ही पिशाच फिर जिंदा हो गया। पर तभी पीछे से नीलेश ने खंजर उसके सिर में घोंप दिया। पिशाच मर गया। फिर उसकी आंखें उन्होंने निकाल ली। दारा आखिरकार यह भी मरा गया। अच्छा हुआ मैंने पहलवानी सीख ली थी। नीलेश सही कहा, नहीं तो खेल खत्म था। चलो अब आखिरी बाजी हमें लड़नी है। वो दोनों निकल पड़े अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने रथ गांव की ओर, जहां मशमी डायन से शैतानी किताब लेनी थी। अगले दिन वे रथ गांव पहुंचे। उन्होंने बहुत पता किया, पर उन्हें उस मशमी डायन का कुछ पता नहीं लगा। नीलेश डायन तो यहीं कहीं होनी चाहिए। दारा हाँ, पता नहीं कहां छुपी हुई है, पर एक डायन गांव में कैसे रहेगी? नीलेश वही समझ नहीं आ रहा। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, आदमी पगला गए हो क्या दोनों? सबके घर जाकर डायन के बारे में पूछ रहे हो। भला यहां कोई डायन क्यों रहेगी? नीलेश ने सोचा, ऐसे पूछेंगे तो सबको पागल ही लगेंगे। नीलेश सुनो, क्या आसपास कोई जादू टोना करने वाली तांत्रिक या कोई महिला रहती है? आदमी या जादू टोना? अच्छा हाँ, पर वह गांव में नहीं रहती। सामने जंगल देख रहे हो, उसी के अंदर आगे जाओ। एक जादू टोने वाली बुढ़िया वहां रहती है। गांव वाले उससे दूर ही रहते हैं। पागल सी जो ठहरी। नीलेश ठीक है, शुक्रिया। क्या वह बुढ़िया ही मशमी डायन होंगी? क्या उन्हें वह शैतानी किताब मिलेगी? ये सब शैतानी चीजें उस डायन को क्यों चाहिए? क्या नीलेश का परिवार जिंदा होगा या वह भी मर जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो दोनों उस जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों अंदर दाखिल हुए। वहां कोई मौजूद नहीं था। तरह तरह की माला और जड़ी बूटियां पड़ी हुई थीं। वे दोनों शैतानी किताब वहां खोजने लगे।
तभी एक बक्से में उन्हें एक किताब दिखी जिस पर काले शक्तियों के शैतान का चित्र था। नीलेश, ये यही है वह किताब, हमें मिल गई। दारा यल, वाह, बिना कुछ मेहनत किए ही मिल गई। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आई। वे दोनों सावधान हो गए। गले में काली माला, माथे पर बड़ा काला टीका और काली साड़ी पहने हुए एक वृद्ध महिला अंदर आई। नीलेश, तुम ही हो ना मश्मी डायन? महिला एक, हाँ मैं ही हूं, पर सिर्फ मश्मी, कोई डायन नहीं। दारा इल, यह किताब यहीं से मिली, मतलब तुम ही डायन हो। नीलेश, इसे भी मार दो। मश्मी, रुको बेटा, क्या तुम मुझे यह बताओगे कि तुम्हें यह किताब क्यों चाहिए? नीलेश ने सारी बात उसे बता दी। मश्मी, बच्चों, तुम बेशक इस किताब को ले जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मेरी एक बात सुनो, वह डायन ये चीजें मिलने के बाद तुम दोनों को मार देगी। दारा इल्ला, वह हमें क्यों मारेगी? मश्मी, उसे शक्तिशाली डायन बनना है, ये चीजें इसलिए उसे चाहिए। इस किताब में इन चीजों के इस्तेमाल के साथ मंत्र दिए हैं ताकि वह शक्तिशाली शैतानी ताकत बन सके। इसलिए उसने नीलेश के परिवार को जिंदा करने की बात कही। उसे पता था कि नीलेश के अंदर परिवार को जिंदा करने की आग ये सब चीजें हासिल करने में मदद करेंगी। उसने तुम्हारा फायदा उठाया। दारा इगुले, हम तुम पर यकीन क्यों करें? मश्मी, यकीन करना या ना करना वह तुम दोनों पर है। अगर चाहो तो ले जाओ यह किताब, पर इतना याद रखना, उसके पास ये चीजें गईं तो विनाश होगा। नीलेश, ईश्वर, मतलब मेरा परिवार जिंदा नहीं हो सकता? मश्मी, यही हो सकता है बेटा, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम उस डायन को मारकर इस किताब की मदद से उन्हें जिंदा कर सकते हैं। दारा इब्ला, मुझे लगता है नीलेश यह सही कह रही है, उसी डायन ने तुम्हारा फायदा उठाया। नीलेश, चलो तो उसे खत्म करते हैं। मश्मी, मैं अपनी जादुई शक्ति से चिड़िया बन जाती हूँ, तुम छुपाकर मुझे उसके पास ले जाओ। वे तीनों अब वापस उस डायन के पास जाने लगे जिसने नीलेश को भेजा था। रात हो गई थी। नीलेश और दारा वहां आ पहुंचे। मश्मी चिड़िया बनकर वहीं एक पेड़ पर बैठ गई थी। डायन इबुल, क्या तुम्हें वह चीजें मिल गईं? ये आदमी कौन है? नीलेश, ये मेरा दोस्त है और मुझे सारी चीजें मिल गईं। अब मेरे परिवार को जिंदा करो। डायन इगला, मुझे पहले वह चीजें दो। तभी मश्मी, जो चिड़िया बनी थी, अपने असली रूप में आ गई। उसने अपने जादू से उस डायन को कैद कर लिया। मश्मी, भयानक डायन, तू उस किताब से शक्तिशाली बनना चाहती है, आज तुम्हारा नाश होगा। डायन, तुम यहाँ। नीलेश, मुझे तुम्हारी हरकतों का पता लग गया। मश्मी, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी मार दो उस खंजर से ही इसे। नीलेश उसे मारने आगे बढ़ा पर वहीं रुक गया। उसे लगा पता नहीं क्यों, पर यह गलत नहीं हो सकती। इन्हीं विचारों में नीलेश ने एक फैसला किया और तभी उसने खंजर डायन को न मारकर मश्मी के पेट में घुसा दिया। जैसे ही मश्मी को वह खंजर लगा, वह अपने असली रूप में आने लगी। वह और भी भयानक बनने लगी। उसके बाल उड़ने लगे, उसमें से असंख्य भयानक आंखें बाहर आने लगीं। डायन, नीलेश, जल्दी वह किताब मेरे पास लाओ और चीजें भी। नीलेश ने वह चीजें और किताब डायन को दे दी। मश्मी की शक्तियां बाहर निकल रही थीं, वह और भी भयंकर होती जा रही थी। नीलेश और दारा ने मश्मी को जकड़ लिया ताकि उसे रोका जा सके। डायन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी मश्मी ने नीलेश और दारा को दूर फेंक दिया। वह डायन के पास आने लगी उसे मारने। उसके बालों ने डायन को जकड़ना चाहा, पर डायन ने मंत्र पूरे किए, फिर उन चीजों को अपनी शक्तियों से जला दिया। चीजें जलते ही मश्मी बुरी तरह जलकर राख हो गई। नीलेश और दारा उस डायन के पास आए। डायन, अच्छा हुआ नीलेश, तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना कोई भी नहीं बचता। नीलेश, वह क्या थी? अचानक इतनी भयानक कैसे बन गई थी? डायन, नीलेश, वह चीजें मैंने उसे मारने के लिए ही मंगवाई थीं। उन चीजों के साथ अगर वह मेरी जान भी ले लेती तो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाती। इन चीजों के साथ उसे मेरी शक्तियां चाहिए थीं, इसलिए वह तुम्हारे साथ आई थी ताकि मुझे भी मारकर शक्तिशाली शैतान बन सके। दारा, मैं सब समझ गया। उसके शक्तिशाली बनने से पहले तुम्हें उसे मारना था ताकि उसे शैतानी ताकतें हासिल न हों। डायन ईगल, हाँ, उसमें आखिरी जो चीज उसे चाहिए थी वो थी मेरी जान, क्योंकि मैं आखिरी बची हुई डायन हूं जिसके पास शक्तियां हैं। पर मुझे कभी शैतानी ताकत नहीं चाहिए थी, पर उसे लेनी थी ताकि वह इस दुनिया पर राज कर सके। नीलेश, अगर आज गलती हो जाती तो सब खत्म हो जाते। डायन इरजनो, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। गलती से ही सही तुम अपने परिवार की लाशों को यहां ले आए। ये लो तुम्हारा इनाम। उसने एम्बुलेंस में रखी उसके परिवार में उनकी आत्माएं फिर से डाल दी। अब फिर से सुजाता और नीलेश के दोनों बच्चे जिंदा हो गए थे। वे उन्हें लिपटकर बहुत रोए। नीलेश, शुक्रिया मेरे परिवार को फिर से जीवन दान देने के लिए। दारा, मैं अपने परिवार को भी याद कर रहा हूं। काश मैं उस दिन पहलवानी के लिए न गया होता तो कुछ कर पाता अपने परिवार के लिए। डायन, दारा, मैं तुम्हारे परिवार को वापस नहीं ला सकती क्योंकि उनके शरीर नष्ट हो गए हैं। हाँ, पर कुछ देर के लिए उनकी आत्माओं से मिला सकती हूं। उसने कुछ मंत्र बोले और वहां दारा की पत्नी और बेटी की आत्माएं प्रकट हुईं। दारा, मुझे माफ कर देना, तुम दोनों की मौत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। पत्नी, हम दोनों ऊपर ईश्वर के पास सही सलामत हैं।
आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटी है पिताजी, मैं खुश हूं कि आप हमें आखिरी बार देख पाए। कभी उदास मत रहना और फिर से पहलवानी शुरू करना। आपका सपना था ना कि आप बड़े पहलवान बने। मैं और माँ दोनों चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा करें। हम सदा आपके साथ हैं। दारा, यही मैं खुश भी रहूंगा और बड़ा नामी पहलवान बनकर दिखाऊंगा। फिर कुछ देर में उन दोनों की आत्माएं गायब हो गईं। डायन ने उन दोनों को शुक्रिया कहा और वापस जंगल में जाकर गायब हो गई। नीलेश को अब उसका परिवार वापस मिल गया। अब वह काम के साथ अपने परिवार को भी पूरा वक्त देता था। नीलेश ने दारा को भी अपने साथ रख लिया। अब दारा को भी एक परिवार मिल चुका था। कुछ सालों बाद दारा ने बड़े नामी पहलवान की प्रसिद्धि हासिल की। आशा करता हूं आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपकी सुंदर समीक्षा जरूर दें। आगे आने वाली भयानक रहस्यमय कहानियों का आपको पता चले, इसीलिए मुझे जरूर फॉलो कर दें। जल्द ही नई कहानी लेकर आपके समक्ष आऊंगा। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपका अपना अक्षय।